हाय गाइस। आप सबकी तरह मैं भी मोबीक्विक के इन्वेस्टमेंट में फंस चुका हूँ और अभी एक नया अपडेट आया है। अभी मोबीक्विक वालों एक्चुअली मैंने अपनी मदर का, फादर का, हम सब का पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था मोबीक्विक में। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख था, बट ड्यू टू सम रीज़न मैंने अपने 5 लाख थोड़े दिन पहले ही निकाले थे। मतलब ये नया अपडेट आने से पहले कि आप नहीं निकाल सकते, मैंने 5 लाख निकाल लिए थे। आई वॉज लकी एट दैट टाइम कि निकल भी गए। अनफॉर्चुनेटली 25 लैक्स तो अभी स्टक हो चुके हैं और आई एम होपिंग कि वो भी आ जाए। बट फिर इनका नया अपडेट अब ये आ गया है कि इन लोगों ने रीपेमेंट शेड्यूल ऑलरेडी बना दिया है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप सबको यहाँ पे रीपेमेंट शेड्यूल का ऑप्शन अब आपको भी दिखाएगा। बट इनका रीपेमेंट का जो शेड्यूल है वो भी बड़ा फकौल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इन लोगों का एक्सपेक्टेड पेमेंट जो था सितंबर 24 को, 12 सितंबर को इनका एक्सपेक्टेड पेमेंट था 2,21,000 के से 3 लाख तक मुझे मिलना चाहिए था। बट एक्चुअल पेमेंट जो मुझे रिसीव हुआ उसका आधा है। ठीक है, अब ये सितंबर ये लोग बोल रहे हैं कि मैं जून 2026 तक मेरा ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। आई डोंट नो इफ़ ये खाली प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है, सब मिला के, पर जो भी है अब इतना ही है। और एक्चुअल पेमेंट अगर ये है तो इसके हिसाब से तो मैं ये 2 साल मान लिया, मैं और 4 साल मान के आगे चलता हूँ। तो पैसा तो बर्बाद ही है, वो तो बिल्कुल ही वेस्ट हो गया। अब तक का सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता था मैंने क्रिप्टो में सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट किया, बट ये तो और ही ज़्यादा बकवास है। अच्छा, साथ में एक और अपडेट ये आया कि बैलेंस रीपेमेंट फॉर सितंबर मंथ विल बी मेड अवेलेबल फॉर विड्रॉल ऑन 30 सितंबर। मतलब 30 को आई डोंट नो कि ये लोग इंटरेस्ट देंगे कि जो एक्सपेक्टेड पेमेंट इन्होंने जैसा लिखा है कि 221 है, तो शायद 1 लाख और दे दें। मतलब मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा। वैसे इन लोगों ने बहुत लूट लिया। अब पैसे मैंने इन पापा मम्मी के इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था, मेरे पापा अभी रिटायरमेंट उनका हुआ है और आई थॉट कि अच्छा रहेगा उनके लिए। मतलब उनका एक फ़िक्स इनकम आता रहेगा। और मैंने फ्लेक्सी में किया था, मैंने और किसी में नहीं किया था, मैंने फ्लेक्सी में किया था कि एक रेगुलर इनकम जनरेट होता रहेगा, तो ये लोग अपना खर्चा देखते रहेंगे। मतलब ये इनको जो भी खाने पीने का मन कभी कुछ भी करेगा तो वो लोग कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से अच्छा इन्वेस्टमेंट था, इवन दो मैं म्यूचुअल फंड में बिलीव करता हूँ। अच्छा हाँ, तो इस बार इन लोगों ने मुझे 1 लाख रुपये रिलीज़ किया है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। मतलब अब तो ये गलती मुझे कभी नहीं करनी, कोई भी P2P जाना ही नहीं भाई। अच्छा खासा म्यूचुअल फंड चल रहा था, यहाँ तो अब स्टॉक में लगाते हो म्यूचुअल फंड से। अब मैंने वो जो 1 लाख रिलीज़ हुआ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को टेंशन ये भी है कि जो इंटरेस्ट नहीं आएगा अब हम लोग क्या करेंगे आगे। मेरे पेरेंट्स को यह कि मैं उनका पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दूँ। तो ये एप्लीकेशन है ग्रो एप्लीकेशन, बड़ा ईजी है और ये कोई प्रमोशन नहीं, मेरा तो चैनल नहीं इनफैक्ट। तो ग्रो एप्लीकेशन पे मैंने तो पापा का नहीं, मम्मी का फ़ोन है, तो मम्मी के पैसे मैंने इसमें HDFC फंड में, मेरे जीजू हैं तो उनसे पूछ के मैंने HDFC में इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपये। तो अभी तो उसका अच्छा खासा रिटर्न है 5.5%। तो मेरे हिसाब से हमें वही करना चाहिए, या तो स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर दो। स्टॉक्स से ज़्यादा बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। मतलब मैंने मम्मी के पैसे यहाँ पे 1 लाख आया था मम्मी को, वो मैंने गो एप्लीकेशन में किया था। रिमेनिंग अमाउंट मैंने उसमें कर दिया था म्यूचुअल फंड्स में। और ये सबसे सेफ़ है, सबसे सेफ़ है। आप म्यूचुअल फंड्स में जाके आप कोई भी अमाउंट ले लीजिए, आप बेसिकली डेट फंड ले लीजिए। कोई भी आप डेट फंड अगर उठा लेंगे तो 8.29% का रिटर्न तो वो भी देता है। तो वो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म डेट फंड अगर आप सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं उनका 1 साल का रिटर्न जो है 8.38% है अभी के लिए। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना थोड़ा सही है, बिल्कुल भी रिस्क, एकदम रिस्क फ्री है, ऐसा कुछ रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में हम सब ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर जब सबके पैसे निकल जाएँ, सबका अमाउंट आ जाए, तो उसको इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह से आप सोच के करना। इन सब में तो बिल्कुल ही मत पड़ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे इन्वेस्ट करना, मेरे हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। और इसमें सही बात ये आप कभी भी निकाल सकते हो। मतलब मैं तो 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये तो म्यूचुअल फंड्स हैं,
और ये आप कभी भी निकाल सकते हो, कुछ भी। इंटरेस्ट कम है मगर एकदम रिस्क फ्री है, तो इतना रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है जहाँ पे आपको सोचते रहना पड़े दिन भर। ये सेफ़ है इन्वेस्टमेंट। बाकी आई फील कि अगर आप लोगों ने मुझे अगर सपोर्ट किया तो मैं एक स्टॉक मार्केट का और एक म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ कि आपका पैसे जैसे जैसे आपके पैसे रिलीज़ होते हैं मोबीक्विक से। यहाँ तो फंस गए हम लोग, और मैं तो बहुत ही फंसा हूँ। मतलब मेरा तो यहाँ पे मम्मी का 10 लाख लगा है, पापा का 10 लाख लगा है, मेरा 5 लाख लगा है, टोटल 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है मेरा इधर। अब जैसे जैसे यहाँ से पैसे रिलीज़ होंगे मैंने वहाँ पे लगाना है, और आई थिंक आई कैन रिकवर फ्रॉम दिस। इतना नहीं है, अब बस पहले यहाँ से सब ठीक हो जाए, और मैं तो उनसे टच में रहूँगा हर एक दिन। आपको भी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए इफ़ यू थिंक आई शुड मेक मोर वीडियोज़ ऑन दिस देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।